दिन के अंदर अब जो आने वाला है वो जल तत्व से मैंने कहा था बीमारी आने वाली है, कई सुनामीज हैं, कई तूफान हैं और कई जगह पर आपको धरती हिलने के समाचार मिलेंगे। न देखे हुए चीज़ों को देखने का आपको मौसम में चीज़ें मिलेगी, अनाज की कमी पड़ जाएगी और बीमारियों का जो आंकड़ा आ रहा है ये 1000 दिन के अंदर ही होने वाला है। और इस 1000 दिन से जो धर्म से लगे रहेंगे, जो परमात्मा के शरण में है, वो पास ऑन हो भी जाए तो जब जो बचेंगे उसके बाद सेकंड फेज करेंगे। और मैं बता रहा हूँ सेकंड फेज मतलब आपका चलेगा 2032 तक। अब इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे रास्ता देते हैं कि धर्म से लगे रहो, धर्म की शरण में आ जाओ, धर्मो रक्षति रक्षता। तो न्याय तंत्र शनि का जो आपने बताया कि शनि न्याय करने के लिए बिल्कुल आसीन हो चुके हैं और वो न्याय कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे साल 2032 तक, क्या पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर नजर आएगा? नहीं, आपने बहुत मतलब उसको ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 14 मई 2025 आने वाले 15-20 दिन के अंदर, जी। उसके पहले से ही पाकिस्तान के अंदर भी आंतरिक युद्ध के ग्रहचारी बन रही है। तो जो पाकिस्तान के 4 स्टेट वो मानते हैं, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और एक उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा ही हिस्सा है उसको तो हम ले ही लेंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान को डिसएबल मतलब करने के लिए या डिसइंटीग्रेट करने के लिए भारत को कुछ भी नहीं करना है। भारत बैठ करके आराम से चाय पीता रहे, वो आपस में ही लड़मर करके यूं ही टूट जाएंगे। क्योंकि बलूची वैसे ही नाराज चल रहे हैं, पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है, सिंधियों को उन्होंने गुलाम करके रखा हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के वैसे ही पख्तूनवा इलाके के पठान उनसे नाराज चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एज सच कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एज सच कोई संस्कृति नहीं है, पाकिस्तान एज सच कोई उनकी रूट्स नहीं है। ये तो क्या है कि पॉलिटिकल कंपल्जन से हमारे नेताओं की भी गड़बड़ी रही होगी उस समय के, और उनके भी रही होगी कि वो ज्योग्राफिकली उस एरिया को अलग करके उस पॉकेट को उन्होंने देश बनाया। संभावनाएं ये बन रही है, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा वापस मैं समय से पहले बोल रहा हूं, पाकिस्तान की जनता रिवॉल्ट करेगी और पाकिस्तान की जनता सामने से कहेगी कि जनता अपने तरफ से कि आप फॉरेन के अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, उसका डिफेंस मंत्रालय और जो इकोनॉमिक्स की करेंसी होती है, उस तीन को फेडरल सिस्टम में भारत के, जो अखंड भारत का बात मैं कर रहा हूं, उस अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान की भूभाग को हम कोई लेने वाले नहीं है, पर उनके विदेश नीति को, रक्षा को और करेंसी को एक अखंड भारत की सरकार देखेगी और उस अखंड भारत का वो भूभाग हिस्सा होगा। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान या सार्क के अन्य देश भी आने वाले हैं। इट विल टेक सम टाइम, अभी कोई इंस्टेंट होने वाला नहीं है, बहुत जल्दी जलसे करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ये परिस्थितियां उस तरफ ला देंगी। आप मानो न मानो, करो न करो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होकर रहेगा। ये परिस्थितियां उस तरफ जा रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं। जब 4-6 महीने पहले हम अपने भविष्यवाणी में कहते हैं कि पाकिस्तान का समय खराब आ रहा है, तो थोड़ी किसी को पता था कि कश्मीर उसका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। कर दी ना गलती उन्होंने। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जनता रिवॉल्ट करने वाली है। पाकिस्तान का बलूची जनता अलग पड़ जाएगा, पंजाबी अलग पड़ जाएगा, सिंधी अलग पड़ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग पड़ जाएगा, और कश्मीर तो मजबूरी में, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि यहां भी मर रहा है वहां भी मर रहा है, उसको चुनाव करके भारत में ही आना पड़ेगा, उसके कश्मीर को कोई रास्ता नहीं है। और तब जाकर के ये शांति का जो माहौल बनेगा, इट विल टेक टाइम। और जो 2032 तक आप बोले कि पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ, याद रखो कभी भी कि आप कितने भी, ये जो फफूंद होती है, गंदे किस्म के जीव होते हैं, चींटे मकोड़े होते हैं, इनको कितना भी फिल्टर से मारो, हमेशा के लिए नहीं मरते हैं। तो पाकिस्तान की इन्फेक्शन वाले ये कीड़े रहेंगे जिंदा, थोड़े बहुत वो गड़बड़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुलह शांति हो जाएगी, दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा, ये गंद थोड़ी बहुत रह जाएगी, और वो पार्ट एंड पार्सल है। आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, उनको मारना सीखना पड़ेगा, उनके लिए जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एज नेशन सर्वाइव नहीं करेगा, पर पाकिस्तान में भी एज अ थॉट, एक विचार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ सालों तक रहेगा। स्वामी जी, पहलगाम हमला पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला है। 28 लोगों को गोली से भून दिया गया, 17 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, और जितना मुझे पता है कि पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये सबसे बड़ा हमला, वो भी आतंकी हमला। आप
आपने पीएम मोदी जी को बहुत करीब से जाना है, क्योंकि जहाँ से वो गुजरात से आते हैं, आप भी उन्हीं की जन्मभूमि से आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस आतंकी हमले के पीछे पीएम मोदी की खामोशी अगर पाकिस्तान को डरा रही है, तो हमें इंतज़ार है कि अब पीएम मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये जो पीएम मोदी को जो तीसरा टेन्योर है, जिसमें हमने अभी वक्फ को देखा, इतना बड़ा ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया, हालांकि मुर्शिदाबाद भी जला, और अब एक वीडियो जारी किया गया कि तीसरे कार्यकाल के पहला साल पूरा होने पर कि यूसीसी कंटिन्यू में यूसीसी अपलोडिंग। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, वो चीजें जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे? ये जो हमला हुआ उसमें आपने देखा होगा न्यूज़ क्लिप्स में भी कि एक पूरा मैं देख रहा था तो बड़ा हतप्रभ रह गया कि पहले जब उनके हस्बैंड को मारा जाता है तो पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो। तब वो आतंकवादी उनको कहता है कि तुम जाकर मोदी को बता देना। जी। अब ये हिंदुओं को विचार करना होगा, सोचना होगा, पूरे देशवासियों को सोचना होगा। उस आतंकवादी ने मोदी को बता देने का मतलब एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये एक सोच है, एक विचार है। जिस नाम से वो भयभीत, और मोदी वो ब्रांड के डर का, उनकी मौत का सामान है मोदी। तो मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा है उनके लिए। हमारे लिए तो मोदी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे होती है, लेकिन मोदी जैसा नेता यदा कदा विरला ऐसा कई सौ सालों में मिलता है, और इस राष्ट्र का सौभाग्य है उनके कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो उनके किए हुए कार्यों में। पर मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा हम हिंदू जो भावनाशील हो जाते हैं, तुष्टीकरण की नीति में हम भी आए, बीजेपी वाले भी आए। आपने देखा ईद पर वो किस तरह से पैकेट्स बांटे गए। जी। कश्मीर में जहां चुनाव हुए, जहां ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जम्मू में तो बीजेपी जीतती है। आप अपने आप से पूछो कि कश्मीर के लिए भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया है। वहाँ के लोग वोट नहीं देते, लेकिन ये है, वहां पे सब कुछ खुल गया, फिर भी बीजेपी को वहां के लोगों ने एक सीट भी नहीं जितवाई, क्योंकि वो पहले सोचते थे वोट करने से पहले मुसलमान है। जी।